जैसे नोस्ट्राडामस ने पूरी दुनिया की बात बताई ना कि दुनिया में वो होने वाला है। बिल्कुल सही। तो ये उसको नोस्ट्राडामस को भी उसका गोला नहीं था, गोले में दिखता था उसको। उसका गोला में बैठता था अकेला और देखता रहता, गोले में दिखाता था ये होगा ये होगा ये होगा। तो सूक्ष्म जगत वाली पावरफुल आत्माएं बहुत, मतलब जैसे बहुत ऊपर, जैसे कारण जगत में रहने वाली पावरफुल आत्माएं, राइट, वो चाहती है कि दुनिया पर ये होने वाला है, क्योंकि कारण जगत में रहने वालों को दुनिया में क्या होना है वो पूरा ड्रामा का प्लान पता होता है। ये ड्रामा है, धरती पर एक ड्रामा चलता है, एक नाटक है। तो नाटक को लिखने वालों को नहीं पता होता है कि नाटक में अभी ये होने वाला है, ये नाटक सही बात है, ठीक बात है। तो नाटक को लिखने वाले कौन है? ऊपर से पर्दे के पीछे प्ले करते हैं ना, कर्टेन के अंदर होते हैं ना, बाहर तो एक्टर है। तो ये मनुष्य आत्माएं सारी जो एक्टर है, उसको चलाने वाले जो है सब्टल वर्ल्ड के कारण जगत वाले हैं, उनको सारा एक नाटक का प्ले, अब क्या मोड क्या होने वाला है वो सब उनको पता होता है। ये नाटक है, धरती पर जो हो रहा है एक नाटक है, प्ले है। तो इसलिए नाटक के सारा जो उसका प्ले का जो पूरी उसकी पास होती है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा नाटक लिखा होता है, स्क्रिप्ट उसके पास होती है। अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो उसी में से कारण जगत की आत्माएं कुछ सूक्ष्म जगत वालों को डायरेक्शन देकर बोलता है कि जरा धरती पर थोड़ा बचाओ, ये होने वाला है, तो अच्छे अच्छे आत्माएं बच जाए, डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन देकर अच्छी आत्माओं को, ये जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, राइट, जो इन बातों पर विश्वास करती है, इन बातों पर विश्वास करती है। जो अंधविश्वास है वो नहीं विश्वास करते। कई लोग हैं जो अंधविश्वास नहीं है, इन बातों हम नहीं विश्वास करते, उसने तो बोला इसने, मगर जो सूक्ष्म जगत की बातों पर, भूत प्रेत पर भी विश्वास करते हैं, अच्छी आत्माओं पर विश्वास करते हैं, देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, तो इनको ये डायरेक्शन, ऐसी मनुष्य आत्माओं को डायरेक्शन देते हैं कि भाई ये होने वाला है, तो तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, तुम ये करोगे तो ये हो करेगा, राइट। तो वैसे देखा जाए तो डायरेक्शन तो हर तरह कोई ना कोई रीत से दिया जाता है। बाबू जी, बहुत सारे लोग हैं, बीच में ये बोलूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें बताते हैं, जैसे टीबी जोशुआ है, वो भी ऐसा बोलता है कि 2 महीने बाद यहाँ अटैक होने वाला है, ये होने वाला है, प्लेन गिरने वाला है। तो उसके जैसे मतलब पूरी दुनिया में भरे हुए लोग हैं। जैसे हमारी, अगर हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो हमारे साधु संत महात्मा जो थे, जो पुराने हजारों साल जीते थे, वो लोग भी बता देते थे कि भाई ये समय आने वाला है, ये होने वाला है। तो उसमें मुझे ये फर्क समझना चाहिए, मैं समझना चाहता हूँ कि एक होती थी आकाशवाणी, जो कि आकाश से वाणी होती थी, उसके बारे में दुनिया में आज तक तो विदेश वाले नहीं जानते, पर ये माध्यम है बीच में जो कि वो उनकी बात बताते हैं। तो आकाशवाणी अब क्यों बंद हो गई इस कलयुग में, और पहले कैसे चलती थी, और वो कौन करता था, वो पावर क्यों आज नहीं है, और इन आत्माओं को एक एक को मदद करने के लिए क्यों आती है, कि वो पूरी दुनिया को मदद क्यों नहीं करना चाहती। और ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजन है, जो आप बताइए, जरा सॉल्व कीजिए कि ये कैसे हो रहा है। देखो, आकाशवाणियां पहला होती थी, हिंदू शास्त्रों में आकाशवाणियों में बहुत बातें बताई गई, हर धर्म में भी बताई, आकाशवाणी तो होती है। तो आकाशवाणी, जैसे एक बताओ कि कंस को आकाशवाणी हुई कि तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरे को मार डालेगा। हाँ बिल्कुल, बताया ना, एक बड़ी बात है ना। बिल्कुल सही बात है। ऐसी तरह कई अलग अलग धर्मों में भी ऊपर से आकाशवाणी होती थी, मैसेंजर आते थे, उनको बताते थे तू दुनिया को ये बता ये बता। कई मैसेंजरों को बोला मुझे आकाशवाणी में। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आकाशवाणी कराने वाले जो ऊपर से जो है, जिनके पास पूरे नाटक की प्ले की स्क्रिप्ट है, अब ये होने वाला है, तो जो मेरा कहना मानेगा वो बचेगा, अगर जो मेरा कहना नहीं मानेगा वो मर जाएगा, उसको नुकसान होगा, वो तड़पेगा, मरेगा। इसमें जो अच्छी आत्मा है, जिनके पास नाटक की प्लेन, ऊपर सूक्ष्म जगत वालों को तो सभी के पास नाटक की प्ले स्क्रिप्ट पता होती है, उनको सूक्ष्म जगत वालों पर सबको पता होता है कि अब धरती पर आज ये हो रहा है, कल होने वाला, आने वाले कई सालों तक। लेकिन बाबूजी, हर एक की बात सच भी तो नहीं निकलती ना। मगर जो एक्चुअली बहुत ही पावरफुल आत्माएं ऊपर से आती है, इनको एक्यूरेट पता होता है। मगर कई बार क्या होता है कि उसको जो मीडियम, माध्यम, जो बोलने वाला जो मिला हुआ है ना, माध्यम चाहिए बोलने वाला। हाँ बिल्कुल। वो डायरेक्ट तो नहीं बोलेगी ना, आकाशवाणी किसी न किसी के द्वारा किसी न कोई बुलाई जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, चाहे मैसेंजर हो, चाहे कोई भी हो। तो ये मीडिया है, मीडियम है, माध्यम है। तो ऐसी आत्माएं कोई जो मीडियम को यूज करते हैं, जैसे वो भूत प्रेत निकालने वाले, भूत पे बुआ, यहाँ नहीं बोलते हमारे गुजराती में बुआ, हाँ, एक्सर्सिस्ट, हाँ, उसको ओझा भी बोलते हैं, झाड़ फूक करने वाले, राइट। तो उनके द्वारा भूत प्रेत वाली आत्माएं अच्छा काम करना चाहती हैं, तो उसको निमित्त बनाकर काम करती हैं। मगर मीडियम अच्छा ना हो तो रियलिटी बाहर कभी कभी झूठ बोलता है, कभी कभी वो मीडियम वाला अपना यूज करता है, अपने वर्ड यूज करता है।
जैसे बापूजी ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो वो उन्होंने पहले प्रेडिक्शन की थी विनाश होगा, उन्होंने बड़े स्टोरेज बना दिया, पानी भर दिया, अनाज भर दिया, लोगों को बता दिया, लेकिन आखिर ये हुआ नहीं, पिछले 25 साल ऐसे ही निकल गए। तो बात यह है कि ऐसी कई बार सच होती है बातें, कई बार गलत हो जाती है। और ये बताइए। देखो एक बात बताऊं, ब्रह्मा कुमारी की जो बात है उसका जो मीडिया है कृष्ण वाली आत्मा, और जिसमें प्रवेश कृष्ण वाली आत्मा माना ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, उन्होंने कहा कि 76 में विनाश हो जाएगा धरती का, केवल हम ही बचेंगे। क्या बोला? केवल हम ही बचेंगे। तो उन्होंने जो ऊपर से जो गॉड रेज आते थे इस ब्रह्मांड का, शिव के द्वारा ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी के रेज आते थे, वो पकड़ नहीं पाए। ओके। और वो पकड़ पाते तो ये नहीं बात करते, इसलिए वो अपने मन से बोले। कृष्ण वाली आत्मा ने अपने मन से बोला, समझ में? ये मीडियम है। कौन है? कृष्ण वाली आत्मा मीडियम है। जैसे राम वाली आत्मा भी मीडियम है, वो भी कुछ कहता है, ये भी कुछ, दोनों है। राम और कृष्ण वाली आत्मा में मैसेज तो ऊपर से आता है, मगर जब वो एक्यूरेट मैसेज ना पकड़ पाए तो बीच में अपने शब्द बोलते हैं, और बीच में जो बोलते हैं तो वो तो ऐसी तरह कोई भी मीडियम, चाहे कोई भी ऊपर वाली आत्मा जिसके द्वारा काम कर रही है, अच्छा कराने का काम कर रही है, चाहे धर्म पिता हो चाहे धर्म गुरु, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। मैसेंजर हो, हम तो मैसेंजर कहेंगे, पैगंबर कहेंगे, जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे बाबूजी टीबी जोशुआ को 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो वो मैसेंजर ही है, अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म के अंदर बहुत बड़ा काम, हर चर्च के अंदर उनका नाम है, नाइजीरिया में हर जगह पे। तो ऐसा अच्छा कराने वाली आत्माएं सब्टल वर्ल्ड में, कारण जगत वाली आत्माएं काम कराती है, अच्छी आत्माएं। मगर जो मीडिया है, मीडिया बीच में अपनी 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 बात में टांग अड़ाता है ना, तब ये सारी बातें फेल हो जाती हैं। ओके। इसलिए अति सूक्ष्म बातें, अति गुह्य बातें समझने के लिए, एक एक शब्द को समझने के लिए। अच्छा, इनके बीच में यूएफओ को का क्या रोल है इसके अंदर? एलियंस मानो या यूएफओ, ये क्या उनका रोल है? देखो, मेरे पुराने जो यूएफओ का बात कई वीडियो में बताया मैंने। हाँ। जो यूएफओ एजे ऊपर से सूक्ष्म जगत वाली आत्मा आएगी तो कोई साधन लेके आएगी ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे मनुष्य आत्मा प्लेन यूज करते हैं ना, तो ऐसी तरह ये यूएफओ माना उनका एक साधन है, उनका विमान है। जैसे पुराने नहीं बताया, महादेवी ने भी विमान लेकर ब्रह्मा को दिखाया ना, कई ब्रह्मांड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यूएफओ माना विमान है। तो सूक्ष्म जगत वाले जब ऊपर से आते हैं, राइट, कई अरब किलोमीटर ऊपर से आते हैं आत्माएं, तो यूएफओ लेकर तो आएंगे ना, डायरेक्ट कोई हाई जंप तो नहीं लगाएंगे ऐसे। हाँ, वो तो एक व्हीकल है, जैसे हम लोग भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार यूज करते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि उनका यूएफओ नहीं, उनका और ये जो माध्यम है, उनका क्या रिलेशन है? हाँ, जो ऐसी आत्माएं किसी के द्वारा, जो मीडियम के द्वारा काम कराती हैं, इनके पास सूक्ष्म जगत से यूएफओ आता जाता रहता है।